चीटिंग से जीते हो। एक हारे हुए टीम के एक खिलाड़ी ने दूसरे जीते हुए टीम के खिलाड़ी को जाकर, वो भी ड्रेसिंग रूम में, यानी कि जीते हुए खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम में जाकर यह बात कहे तो किसी भी खिलाड़ी को गुस्सा आ सकता है। एक खिलाड़ी को दूसरे खिलाड़ी को कही गई ये बातें को आप यहीं पे रोक दीजिए और चलिए हमारे साथ। बात है 1986-87 के दरमियान के। आपको बता दें कि चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तानी टीम भारत के दौरे पे थी और इस टीम यानी कि पाकिस्तानी टीम की अगुवाई इमरान खान कर रहे थे, जो आज के डेट में पाकिस्तान के वजीर आजम यानी कि प्रधानमंत्री हैं। वे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 86-87 के टाइम में जब भारतीय टीम के दौरे पर आ रही थी तो वे उसके कैप्टन थे और पाकिस्तान टीम को भारत में 5 टेस्ट और 6 वनडे मैच खेलना था। और ये सभी पाकिस्तानी टीम का दौरा बहुत ही शानदार रहा और 1986-87 के दरमियान खेले गए सभी 5 टेस्ट में से शुरू के 4 टेस्ट ड्रॉ रहे, जबकि आखिरी टेस्ट पाकिस्तान ने 1-0 से जीतने में कामयाब रहा, जिसके चलते पाकिस्तानी टीम के हौसले बुलंद थे और वे नए जोश के साथ वनडे क्रिकेट की तैयारी में जुट गए। अब बात शुरू होती है यहीं कि साल 1987 की शुरुआत हो चुकी थी और ये जो घटना घटी है वे तीसरे वनडे की घटना है। आपको बता दें कि तीसरे वनडे में भारतीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारत के एक प्रदेश आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद पहुंची, जहां पे पाकिस्तानी टीम को भारत के साथ तीसरा वनडे खेलना था। तीसरा मैच पाकिस्तान हार चुका था और भारतीय टीम तीसरा मैच जीत चुका था। इस जीत के बाद सभी भारतीय खिलाड़ी अपने ड्रेसिंग रूम में जाकर कपड़े चेंज कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी टीम इस हार को पचा नहीं पाई और उसके खास खिलाड़ी और सबसे दिग्गज खिलाड़ी जावेद मियांदाद सबसे ज़्यादा आग बबूला थे और वे चिल्लाते हुए भारतीय ड्रेसिंग रूम के तरफ बढ़ गए और भारतीय ड्रेसिंग रूम के तरफ जाकर उन्होंने ड्रेसिंग रूम में जाकर कहा कि तुम चीटिंग से जीते हो। उसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ियों में से अभी अभी क्रिकेट के मुख्य कोच यानी कि भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच से रिटायर हुए हैं रवि शास्त्री, उन्हें बहुत तेज गुस्सा आया और उन्होंने जो जावेद मियांदाद के साथ करने की कोशिश की, अगर इस बीच में पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान बीच बचाव नहीं करते तो कोई बड़ा इशू खड़ा हो सकता था और देश में दंगे फसाद भी शुरू हो सकते थे। आखिर हुआ क्या था इस बार कि ऐसी नौबत आ गई थी। नमस्कार, मैं संजीव सुमन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 बाइट की कहानियों की सीरीज स्पोर्ट्स कहानियाँ, जिसमें हम बात करेंगे आज क्रिकेट को लेकर, जिसमें जावेद मियांदाद के ऊपर जूता उठाकर मारने के लिए खुद रवि शास्त्री पहुंच गए थे। बात शुरू होती है 20 मार्च 1987 की, जब भारतीय क्रिकेट टीम हैदराबाद पहुंची पाकिस्तान के साथ अपना तीसरा मैच खेलने के लिए। आपको बता दें कि तीसरे मैच में भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से सभी दिग्गज खिलाड़ी थे। दिलीप वेंगसरकर, कपिल देव, रवि शास्त्री से सुशोजित थी, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के कप्तान खुद इमरान खान थे, रमीज राजा थे, जावेद मियांदाद थे और अब्दुल कारिक से सुशोभित थी। और उसके बाद जब तीसरे मैच हैदराबाद में शुरू हुई तो भारतीय कप्तान कपिल देव और पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान दोनों टॉस के लिए मैदान में गए और दोनों के बीच टॉस हुआ। टॉस पाकिस्तान के पक्ष में गया और पाकिस्तान टॉस जीत गया। उसके बाद उन्होंने गेंदबाजी का फैसला किया। उसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम बैटिंग करने के लिए पिच पे उतरी। उनकी ओपनिंग बहुत ही खराब रही। 10 या 12 रन के बीच में ही उनके दोनों ओपनर सस्ते में आउट हो गए और इस तरह से भारतीय टीम की शुरुआत बहुत ही खराब हुई। लेकिन बाद में आगे चलकर रवि शास्त्री 69 और कप्तान कपिल देव के 59 की बदौलत
44 ओवर में 212 रन बनाने में भारतीय टीम कामयाब रही। अब रनों के पीछा करने की बारी पाकिस्तान की थी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जब उतरी तो उनकी शुरुआत बहुत ही अच्छी रही और पाकिस्तान ने अपनी शुरुआत बहुत ही अच्छी ढंग से शुरू की, लेकिन यह मैच लंबा खिंच गया और आखिरी ओवर तक चला गया। अब यह घटना उसी समय घटी जब आखिरी ओवर के आखिरी बॉल पे स्ट्राइक पे थे अब्दुल कादिर और उन्हें जीतने के लिए यानी कि पाकिस्तान को जीतने के लिए 2 रनों की ज़रूरत थी। अब्दुल कादिर ने पहला रन तेज़ी से लिया, लेकिन दूसरे रन लेने के कोशिश में वे रन आउट हो गए और इस तरह से अब पाकिस्तान का जो फाइनल स्कोर था वो था 212 पर 7। यहीं पर एक ट्विस्ट हो जा रहा है, क्योंकि उस समय के नियम के अनुसार यानी कि आईसीसी के नियमों के अनुसार उस समय जिसके विकेट सबसे ज़्यादा गिरे होते हैं और जिसके विकेट कम गिरे रहते हैं, कम गिरने वाले विकेट को विजेता घोषित किया जाता था। इसके बदौलत जो फाइनल स्कोर था दोनों टीमों का इस प्रकार था। भारत का स्कोर था 212 6 विकेट पे 44 ओवर में, और जब आखिरी ओवर जब पाकिस्तान का समाप्त हुआ तो उनका स्कोर था 212 7। इस तरह से भारत को विजेता घोषित कर दिया गया। उसी के बाद जब पाकिस्तान हार गया तो पाकिस्तानी टीम इस हार को पचा नहीं पाए और उसी के बाद पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी जावेद मियांदाद गुस्से से आग बबूला हो गए और जावेद मियांदाद सिर्फ मैदान पर ही नहीं, मैदान के बाहर ही अपनी खराब हरकतों के चलते विवादों में हमेशा रहते थे। और फिर उन्होंने एक और विवाद खड़ा कर दिया। वे चिल्लाते हुए भारतीय ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गए और ड्रेसिंग रूम में जाकर कह रहे हैं कि तुम लोगों ने चीटिंग से जीता है। उस बात को सुनकर उस समय जो भारतीय क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ी थे उन लोगों के जीत के बाद वे लोग पूरे हाइप में थे और इस बात को सुनकर उन सभी खिलाड़ियों में से रवि शास्त्री का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने जूता उठाकर जावेद मियांदाद को मारने के लिए दौड़ लगा दी। जावेद मियांदाद भागते हुए अपने ड्रेसिंग रूम यानी कि पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में पहुंच गए, लेकिन रवि शास्त्री उन्हें मारने के लिए पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम तक जा पहुंचे। लेकिन वहीं पर पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान जो अभी पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, खैर हम बात अभी क्रिकेट की कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के वजीर आजम, माफ़ कीजिएगा अभी हम क्रिकेट की बात करें तो पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान इन दोनों के बीच में पड़ के किसी तरह से मामले को शांत किया। उसके बाद में इन लोगों ने इस मामले को फिर कभी आगे भी तुल नहीं दिया और ये बात कभी आगे बढ़ी भी नहीं और बात वहीं पे समाप्त हो गई। अगले मैच के लिए जब भारतीय टीम और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पुणे के लिए निकली तो फ्लाइट में दोनों खिलाड़ियों ने आपस में बहुत ही वक्त बिताया, दोनों बहुत ही समय तक साथ रहे और फिर कभी इसका जिक्र किसी भी तरह से कहीं पर भी नहीं आया। और आगे भी दोनों के बीच में बहुत सारे मैच हुए, दोनों बहुत साथ रहे, लेकिन फिर दोनों ने कभी इस बात को लेकर कभी आपस में कोई बातचीत नहीं की और इसे भूल जाया गया। तो ये घटना घटी थी 1987 में और इसका जिक्र अभी कुछ दिन पहले रवि शास्त्री ने अपने बायोपिक स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ में किया है और उसी में ये अभी पूरे पब्लिक डोमेन में आई थी। तो ये घटना है आपको एक क्रिकेट की रोचक घटना है जहाँ पे जावेद मियांदाद और रवि शास्त्री के बीच ये बहुत ही मज़ेदार घटना घटी थी। आप इसे मज़ेदार कह लीजिए या कुछ कर लीजिए, ऐसे ही बहुत सारी घटनाओं को क्रिकेट से लेकर और सभी घटनाओं को लेकर हम आपके बीच कहानियों की सीरीज में लेकर आते रहेंगे। आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही साथ जितना हो सके हमारे चैनल को आप लोग अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करें और हो सके तो हमें जितना हो आप लोग हम अपने दोस्तों में इस चैनल को बढ़ाएं और इस कहानी को भी शेयर करें। तब तक देखते रहिए New 24 बाइट। तब तक के लिए
नमस्कार।